एटमी प्लान डिकोड करेंगे वाया बेलारूस। एटमी प्लान डिकोड वाया बेलारूस। क्या जानकारी है ये हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर 1, क्या रूस यूक्रेन युद्ध में अब बेलारूस की एंट्री होगी? ये बड़ा सवाल हमारे सामने है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध में अब बेलारूस की एंट्री होगी? ये देखिए आप जो मैं फैक्ट दिखा रहा हूं। दूसरा, क्या वाया बेलारूस कीव में एटमी विनाश होगा? यह जानकारी हमारे पास है। राहुल पीछे भी स्काई को कर दीजिए यहां पर। क्या वाया बेलारूस कीव में एटमी विनाश होगा? यह सी ऑफ जापान में एडवांस क्रूज इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, यह इंफॉर्मेशन आपको बताना है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो जानकारी है, क्या रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बी के निशाने पर है अमेरिका? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, यूके में पहली बार ड्रोन से घायल सैनिक एयरलिफ्ट किया गया। ब्रेक करें। मलॉय T-400 ड्रोन से एयरलिफ्ट करने का वीडियो आया सामने। एम्बियंस अप करिए। ड्रोन से बॉडी को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, यह जानकारी हमारे सामने आ रही है। ड्रोन से, यह देखिए आप फुल फ्रेम पे राहुल जरा शॉट दिखाइए। जानकारी यह है कि ड्रोन से लिफ्ट करके अब उनकी कोशिश है कि यूक्रेन में भी कुछ इसी तरीके से टेक्नोलॉजी उनको देने की कोशिश की जाएगी। ड्रोन से बॉडी को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। यह देखिए आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। तस्वीरें देखिए। ड्रोन से ये सैनिक का रेस्क्यू के लिए ड्रोन का एक्सपेरिमेंट किया गया। राहुल इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाइए। ये यूक्रेन के विजुअल्स नहीं है, ये यूके के विजुअल्स हैं, जहां पर यूक्रेन को T-150 ड्रोन देने की तैयारी में यूक्रेन है। और आज ही वहां के डिफेंस सेक्रेटरी बताया जा रहा है वो पहुंचे हुए हैं। ये हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। सबके बीच में आज की बड़ी खबर सीधे अब आपको दिखाते हैं। हम आपको एक मैप के जरिए समझाते हैं कि पुतिन का ये बेलारूस प्लान कैसे काम करेगा। इसके बाद है कि बेलारूस फ्रंट को लेकर डेवलपमेंट क्या है। सीधे आइए, जरा ध्यान से देखिए। यह बेलारूस, तबाही वाया बेलारूस, यूक्रेन कंफ्यूज्ड। ध्यान से देखिए, जूम इन करें। देखिए, अगर इस वक्त जब युद्ध चल रहा है, कहां पर? खेरसॉन, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क, लुहांस्क। राणा साहब मेरे जो कैमरा पर्सन है, लुहांस्क यानी डोनबास का इलाका, डोनेस्क और लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसॉन, क्रीमिया को बचाना है। क्रीमिया को बचाना है तो यहां पर युद्ध तेज हो गया है, राइट? खेरसॉन के इस इलाके की तरफ ये लोग मूव कर चुके हैं। ये जो नदी आ रही है, ये देखिए, इस तरफ ये लोग मूव कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? जहां से इन्होंने बेलारूस से प्रेशर डालना शुरू किया कीव के ऊपर, बेलारूस से कीव पर आए, वहीं पे हालत खराब हो जाएगी यूक्रेन की। और यह बहुत बड़ा सवाल है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि उन्हें यहां बढ़त मिल सकती है, लेकिन जानकार मानते हैं कि रूस ने ज़ेपोरिजिया, खेरसॉन, डोनेस्क और लुहांस्क वाले हिस्सों में यूक्रेनी फोर्सेस को लाकर एक तरह से फंसा दिया है। अब रूस कीव पर हमले के लिए बेलारूस का फ्रंट खोलने वाला है। कीव में रूस कैस्पियन सी से क्रूज मिसाइल दागकर यूक्रेन की पूरी कैपिटल को अंधेरे में डुबो चुका है। लेकिन बहुत जल्द कीव पर रूस बेलारूस के रास्ते बड़ा हमला किसी भी वक्त कर सकता है। इससे जुड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज यह है कि बेलारूस अब खुद इस युद्ध में उतरने जा रहा है। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। बेलारूस खुद इस युद्ध में उतर रहा है। बड़ी खबर, ब्रेक करें। यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस भी लड़ सकता है जंग। यूक्रेन से युद्ध के लिए 15,000 बेलारूसी सैनिक तैयार। बेलारूस बॉर्डर पर भी खुल सकता है नया वॉर फ्रंट। बेलारूस के जनरल ओलेक्सेई रोमोव का बड़ा ऐलान। यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग। रूस ने बेलारूस में सेटअप किए 63 मिलिट्री टेंट्स। बहुत बड़ी खबर है। बेलारूस से, राहुल पहले सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। बेलारूस से गोमोल रीजन में रूस के मिलिट्री टेंट्स। बेलारूस में रूसी सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई गई। 10 अक्टूबर को बना था रूस बेलारूस फोर्सेस का ज्वाइंट ग्रुप। नेशनल रेजिस्टेंस सेंटर का दावा, नाउ विद द विजुअल्स। यह बहुत बड़ी खबर है। बेलारूस की तरफ रूस के 63 टेंट्स सेटअप किए हैं, मिलिट्री टेंट्स। यह बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल, यह खबर में यह देखिए आप किस तरीके से बेलारूस में जो तैयारी चल रही है। हालांकि यह डिपिक्शन वीडियो है। बेलारूस में रूसी सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। सोचिए आप जरा, बेलारूस में अब जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले सीधे आइए, क्या कुछ हो रहा है यहां पर। बेलारूस फ्रंट जो है वो एक्टिव हो चुका है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। सीधे आइए यहां पर। बेलारूस का जो फ्रंट है वो एक्टिव हो चुका है। बेलारूस के बेस पर रूसी मिग 31 तैनात किए गए हैं।
बेलारूस में रूस की। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाई है स्क्रीन पर जरा हमारे दर्शकों को, किस तरीके से क्या बेलारूस ने धमकी दी और बेलारूस में क्या हो रहा है। ये देखिए आप, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। बेलारूस में रूस के 9,000 रूसी सैनिक तैनात हैं, जो कि बताया जा रहा है कि अब 12,000 हैं। इस सब के बीच में सीधा ही अब इस वॉल पर बात करते हैं। लुकाशेंको ने डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। क्या कहा है? बड़ी संख्या में मौतें होंगी। लुकाशेंको, बेलारूस के प्रेसिडेंट, जो पुतिन की चरण पादुका हमेशा पकड़े रहते हैं, उन्होंने कहा है बड़ी संख्या में मौतें होंगी। फिर क्या कहा उन्होंने? यूक्रेन का विनाश होगा, यह कहा उन्होंने। तुरंत युद्ध रोके यूक्रेन, यह उन्होंने कहा। बातचीत की टेबल पर आए यूक्रेन। लुकाशेंको ये जो पूरी चरखी घुमा रहे हैं, ये सीधे सीधे वो ज़ेलेंस्की को डरा रहे हैं। बेलारूस के बाद अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप पहले इस तस्वीर को देखिए, प्ले ऑन करिए जरा। समंदर है, ध्यान से देखिए आप, प्ले ऑन करिए राहुल इसको। एक और तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो ये देखिए, समंदर है और समंदर में एक सबमरीन है, और उस सबमरीन से बैक टू बैक कई मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें फायर की गई। ये देखिए आप। इसके बाद सभी क्रूज मिसाइलों ने टारगेट को ध्वस्त किया। ये देखिए आप। मैं चाहूंगा जरा इसमें कुछ क्षणों के लिए ब्रेकिंग जरा टिकर से हटा दीजिए प्लीज। ये आपको एक समंदर में सबमरीन दिखाई दे रही है, और सबमरीन में बैक टू बैक मिसाइलें फायर की जा रही हैं, और इस टारगेट को ध्वस्त किया गया है।